हेलो फ्रेंड्स, आई कैन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट आके हमें बताते हैं जब वे सो के उठे तो जब उन्होंने आईना देखा तो उनकी आँख में एक लाल धब्बा दिखाई पड़ा, या उनके परिवारजनों ने पॉइंट आउट किया कि आपकी आँखों में एक खून सा धब्बा नज़र आ रहा है। आजकल कोविड के सिनेरियो में पेशेंट्स अक्सर फ़ोटो भेजते हैं कि वे आ नहीं सकते पर उनकी आँख में एक लाल धब्बा नज़र आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। आज का विषय हमारा इसी से संबंधित है। सो लेट्स लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड एज सबकंजक्टिवल हेमरेज। हमारी आँखों की पुतली के चारों तरफ जो सफ़ेद भाग होता है उसके ऊपर की ब्लड वेसल्स जब रप्चर होती हैं या लीक करती हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, तब ये लाल धब्बा हमें नजर आता है। ये खून का धब्बा साइज में छोटा हो सकता है या फिर पूरे सफेद भाग को कवर कर सकता है। अगर हम आईलिड्स या पलकों को हल्के हाथ से खोलकर देखते हैं तो इस ब्लड स्पॉट की सारी बाउंड्रीज हमें नजर आ जाती हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहले और ज़रूरी ध्यान देने वाला है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या फिर बीपी का हाई होना। कभी कभी चोट लग जाने के बाद भी ये नज़र आ सकता है, अदरवाइज यूजुअली हमें पता भी नहीं रहता है कि ये कब है। गलती से ज़ोर से आँख रगड़ देने से या नाखून लग जाने की वजह से यह नज़र आ सकता है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं जिन्हें इंसर्ट करते समय भी ये हो सकता है। यदि हम किसी भी तरह का जोर लगाते हैं, जैसे जोर से खांसना, छींकना, उल्टी करते समय या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होने पे जोर लगाने से भी हमारी डेलिकेट ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं और खून लीक हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे होते हैं, जो हार्ट के मरीज होते हैं, रक्त पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनमें भी इसका ज़्यादा रिस्क है। कुछ पेशेंट्स खून की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनमें भी ये देखा जा सकता है। यह एक पेनलेस कंडीशन है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, आँख की नज़र में भी कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए यदि कोई चोट लगने के बाद ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। यदि आपकी नज़र में कमी हो तो भी दिखाना ज़रूरी है। यदि आँखों में साथ में दर्द महसूस हो रहा हो या दोनों आँखों में भी हो जाए या बार बार हो रहा हो तो हमें आई डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर ये खून का धब्बा आँख के अंदर नजर आए तो भी तुरंत आई डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी होता है। आपकी बीपी और शुगर की जांच जरूरी है। आपके आई डॉक्टर आपकी आँखों की पुतली की जांच करेंगे और साथ ही देखने वाले पर्दे और नस की जांच करते हैं। आँख के प्रेशर को भी मापा जाता है। जरूरत पड़ने पर कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए जा सकते हैं। वैसे तो ये 2-3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं हील हो जाती हैं। यदि ये इसका साइज बड़ा है तो शायद ज़्यादा समय भी लग सकता है। वैसे तो यह एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। जिस तरह शरीर पे चोट लगने के बाद ब्रूज हो जाता है या नीला पड़ जाता है और अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होता है, उसी तरह आँख में फैला ये खून भी धीरे धीरे शरीर अब्सॉर्ब कर लेता है। आँख में कोई तकलीफ ना हो या इरिटेशन ना हो, इसलिए डॉक्टर्स एक सिंपल लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही जल्दी हीलिंग के लिए विटामिन सी की गोलियां भी दी जा सकती हैं। इसके बचाव या रोकथाम के लिए हमें प्रोटेक्टिव आईवेयर या बचाव के लिए चश्मे पहनने ज़रूरी हैं। यदि हम कोई हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लासेस पहनने ज़रूरी हैं। अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहां आँख में कुछ जाने की संभावना है, तो हमें अपनी आँखों का उस हिसाब से
प्रोटेक्शन करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। यदि आसपास बच्चे हैं तो भी हमें ये चश्मे लगा कर रखने चाहिए ताकि उनके हाथ के नाखून या चोट ना लग जाए। इससे फिर से रीब्लीड होने का खतरा टल जाता है। साथ ही हमें किसी भी तरह का जोर लगाने से बचना चाहिए। कब्ज या खांसी या जुकाम का इलाज करवाना चाहिए। कोई भी भारी एक्सरसाइज या भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें आंखों में आए इस खून के धब्बे से डरने की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के आई ज्ञान के एपिसोड की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आप और किसी आई कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशंस लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।